हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान वगैरह रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सारे प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर लिया होगा घर पे रह के। घर पे सेफ़ रहो यार। माना कि कुछ दिक्कतें हो रही है, लेकिन फिर भी ये हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा फॉलो करना है। मास्क वगैरह पहनना है, साफ़ सफाई घर में रखनी है। आप घर से बाहर अगर किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से आते हैं तो आपको पूरा हाथ पैर धुलना है। कोशिश करिए अगर हो सके तो नहा ही लीजिए, ठीक है। अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना ज़रूरी है। और जो कपड़े आप बाहर से पहन के आए उसको आप कभी भी घर के अंदर पहन के मत आइए या लोगों को मत छूइए। आपको उस कपड़े को धोने के लिए डाल देना है, ठीक है। छोटी सी मेरी एक जानकारी थी जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वही आपको बताती हूँ। तो आज मैं सबको पता चल गया, मैंने जादू प्रैक्टिस 8 तक पोस्ट कर दी है। आज जादू प्रैक्टिस 9 का दिन है। जो लोग जादू प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं कैसे भी करके यार, मुझे कितना मैं बिज़ी होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ मुझे प्रैक्टिस तो पोस्ट करनी ही करनी है उनके लिए जो इस प्रैक्टिस को ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद लगा रखी होगी और है भी बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ है, तो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की जादू प्रैक्टिस 9 है। इसका नाम है धन का चुंबक। ये प्रैक्टिस आपको धन का चुंबक बना देगी। धन का चुंबक कैसे बनाएगी कि हमारे पास जब भी पैसे की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा शिकायतें तब हम करते हैं जब हमारे पास पैसे की कमी है और बिल्स वगैरह आ जाते हैं, तो हमें बहुत अंदर से खींच जैसी मचती है कि एक तो पैसे की कमी थी और बिल भी आ गया उसी में। हम ऐसे बोलते हैं, अरे यार बिल भी आ गया, इसी में बिल भी आना था, ऐसे हम बोलते हैं। जो और ये क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। जब भी आप चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं तो आप वैसी ही चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिनसे आपको और ज़्यादा शिकायतें हों। तो यहाँ ये आपको धन का चुंबक बनाने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे आपको आपने अब तक जब जो भी बिल चुकाए हैं उनके लिए धन्यवाद बोलना है, और जो भी बिल अब आप चुकाने वाले हैं उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है, ठीक है। और इस क्यों ऐसा धन्यवाद बोलेंगे, ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि मे बी अगर ऐसा होता कि आपको बिजली का बिल चुकाने के लिए जैसे बुरा लग रहा है, अगर ऐसा होता कहीं कि जो वो बोलते कि पहले पैसे चुकाओ फिर हम बिजली देंगे, या आप जिस मकान में रह रहे हैं अगर आपको उसका वो बोले कि पहले पैसे चुकाओ फिर हम आपको रहने देंगे, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम पहले उस चीज़ को उपभोग करते हैं, तब हम उन चीज़ों का बिल पे करते हैं। तो हमारे पास कम से कम हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि हमारे पास इतना पैसा था तो कि हमने उस बिल को पे किया। ये हमारे पास इतना पैसा तो है कि हम इस बिल को पे कर सकते हैं और उन सारी सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं। मतलब बिजली का, पानी का, गैस का, या ये जो घर में हम रह रहे हैं अगर हम उसका किराया दे रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम किराया दे रहे हैं या जिसका बिल हमारे पास आता है, उसके लिए हम उसके प्रति आज हमें कृतज्ञ होना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम से कम उतना पैसा तो है या था जो हम इस बिल को चुका चुके, और ये सुविधाएं हम ले पा रहे हैं। इसके लिए उन सब लोगों को हमें धन्यवाद देना है जिनके वजह से हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। ये बिजली मिल रही है, ठीक है, गैस वगैरह मिल रही है, हमारे घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, आने जाने का यातायात का साधन मिल रहा है। ये जो भी जिस चीज़ के लिए मैं बिल चुकाते हैं वो चीज़ें हमें मिल पा रही हैं। तो हमें इस बिल को चुकाने के प्रति शिकायतें करने से अच्छा है हम उस बिल को चुका पाए और हमने उन सुविधाओं का उपभोग किया, इसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। मतलब एक तरीके से नेगेटिव चीज़ को हटा के वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें पेस्ट कर देनी है, ताकि आप क्या हो, जितना ज़्यादा आप कृतज्ञ होंगे उतने ज़्यादा आप धन को और ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप धन के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। तो आज जादू प्रैक्टिस 9 में हम यही करने वाले हैं। हम अपने बिल्स जो भी हम चुका चुके हैं या जो बिल हमारे पास हैं और हम उनको अब चुकाने वाले हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं जादू प्रैक्टिस 9 के। अब पहले तो हमें करना है, सबसे पहले सुबह उठ के हमें अपनी 10 नियामतें गिननी है, सोचना है, फिर उनकी सूची बनानी है, फिर उसको लाउडली अपने मन में पढ़ना है, और हर नियामत के बाद आपको 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है। ये आपको 28 दिन तक कंटिन्यू रखना है। बाकी के 8 दिन की प्रैक्टिस है वो भी आपको जोड़ लेनी है हर रोज़। और 9 डे के मतलब आप जब 9 डे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 8 दिन की जो पहले की प्रैक्टिस है वो भी उसमें आपको जोड़नी है। ऐसा नहीं कि उन प्रैक्टिस को आप भूल जाएं, ठीक है। हर दिन की प्रैक्टिस आपको जोड़ते जानी है, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आज के पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि सुबह उठ के आपको नियामतें गिननी है, 10 नियामतें सोचनी है, उनकी सूची बनानी है और उनको पढ़ना है, और हर नियामत के बाद आपको 3 बार धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास अभी बिल हैं जो आपको चुकाने हैं, उन बिल्स को आपको लेना है और उन बिल्स के आगे आपको
जादुई शब्द धन्यवाद लिख देना है। ठीक है, जो भी बिल्स अभी आपके पास आए हो, आपको लग रहा है जो बिजली का बिल हो सकता है, गैस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, जो भी पानी का हो सकता है, उन बिल्स को लेना है। उन बिल्स के आगे आपको जादुई शब्द धन्यवाद लिख देना है। आपके पास पैसा हो या नहीं, धन की कमी है तो भी आपको धन्यवाद लिखना है। इस चीज़ को सोच कर धन्यवाद लिखना है कि आपके पास कम से कम ये बिल चुकाने का तो पैसा है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना पैसा तो है कि आप ये बिल चुका पा रहे हैं और इन सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि 10 आपने जो पहले कभी बिल चुकाए होंगे उनको आपको लेना है, और इन्हें लेकर हर बिल के सामने आपको क्या लिखना है? धन्यवाद, भुगतान किया। मतलब जो पहले आप कभी 10 बिल पहले दे चुके हैं, पुराने बिल्स हैं, उन 10 बिल्स को आपको इकट्ठा करना है और हर बिल के सामने आपको लिखना है, मैं यहाँ पे कोट कर दूंगी, धन्यवाद और डैश भुगतान किया। ये हर बिल के सामने आपको लिख देना है और सचमुच में कृतज्ञता फील करनी है उस समय के लिए कि जब आपने उन सुविधाओं को यूज़ किया था और आपके पास कम से कम इतना पैसा था कि आपने उन सुविधाओं को यूज़ किया। जब बिल आया तो आप उस बिल को चुका सके। अगर आपने तभी वो बिल नहीं चुकाया होता तो आज आप शायद बिना बिजली के होते, शायद आप बिना घर के होते, शायद आप पानी आपके पास नहीं होता। ठीक है, तो तब आप बिल चुका पाए, तभी आज आप भी उन सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको रियली कृतज्ञता फील करनी है, महसूस करनी है कि कम से कम आपके पास इतना पैसा था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन बहुत इतना पैसा था कि आपने अपनी हर बिल को समय पर चुकाया और आप आज भी उन सुविधाओं को यूज़ कर पा रहे हैं, उपभोग कर पा रहे हैं। तो आपको हर पुराने बिल, जो भी 10 बिल हैं, उनके आगे आपको लिखना है धन्यवाद, भुगतान किया। ये आपको लिखना है और कृतज्ञता को अच्छी तरीके से फील करना है। ये थर्ड पॉइंट था 9 डे की प्रैक्टिस में। चौथा वही आपको करना है, आपको जादुई पत्थर हाथ में लेना है। रात को सोने से पहले ये प्रैक्टिस करनी है। जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और दिन में हुए किसी बहुत ही अच्छी सी घटना के बारे में आपको सोचना है और उसके लिए आपको जादुई पत्थर को धन्यवाद 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 करना है और उसको तकिए के पीछे रख के सो जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस, जिस भी दिन की प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को करना है और पीछे की प्रैक्टिस को भी आपको कंटिन्यू करना है। 12 दिन आप अपने जीवन में धन्यवाद को एक्टिवेट करने वाले हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में धन्यवाद या थैंक यू शब्द इतना ज़्यादा बैठ जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा मैजिकल हो जाए, मैजिक वर्ड यूज़ करते करते कि आप किसी चीज़ के प्रति एक बार भी मन में कृतज्ञता महसूस करें और वो चीज़ आपके जीवन में आ जाए। इतना ज़्यादा मैजिकल होता है एक धन्यवाद शब्द की कृतज्ञता व्यक्त करना। ठीक है, तो अगर अपनी लाइफ को बनाना है आपको मैजिकल और आप चाहते हैं जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, बल्कि इतना ज़्यादा हो कि आप खर्च नहीं कर पाएँ। अगर आपको वाकई में धन का चुंबक बनना है तो आपको अपनी धन से संबंधित, ये समझ लो कि धन से संबंधित हर एक चीज़ के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। धन से संबंधित हर एक चीज़ के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है ताकि अगर आपने शिकायतें करना शुरू किया, ओहो मकान का बिल आ गया, ओहो बिल आ गया, तो समझ लीजिए आप शिकायत कर रहे हैं। और जब धन किसी चीज़ से आप शिकायत करते हैं, कोई इंसान भी अगर आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं तो वो आपसे दूर जाने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट को हटाकर उसकी पॉजिटिव चीज़ों के प्रति खुशी दिखाने लगे, कृतज्ञता दिखाने लगे, तो वो क्या करेगा? एक तो वो आपके प्रति अट्रैक्ट होगा, दूसरा वो कोशिश करेगा कि वो वैसी चीज़ें ना करे जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। तो यहाँ पर भी धन के साथ यही है, छोटी सी सिंपल सी चीज़ है यार, कि आपको जो भी चीज़ें हैं अगर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और जब आप धन के प्रति इतना ज़्यादा कृतज्ञता को फील करते हैं और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं तो आप बन जाते हैं धन के चुंबक। और धन तो यार किसी को नहीं चाहिए, तो आप भी चाहते हैं अगर माला माल होना, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास आ जाएं, तो आपको यार एक वो धन वाला मैंने बताया है जादुई धन, वो वाला नोट में जो लिख के चिट लिख के चिपकानी है और उसको रोज़ धन्यवाद बोलना है उस नोट को, वो भी करना है। और ये वाला भी प्रैक्टिस आपको लेना है ताकि आपके पास बहुत 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 मतलब प्रचुर मात्रा में धन हो कि आप अपनी हर एक सुविधा को, मतलब जो भी आप चाहें वो अपने जीवन में पा सकें और आपकी फैमिली में भी जो पाना चाहे आप उनको हर एक सुविधा दे सकें। तो दोस्तों आई एम श्योर आज की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करोगे तो, और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए आए हो या तो वेलकम टू द चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए थैंक यू। मैं भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त करने से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मेरी फैमिली जो है ना, यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपनी जादू प्रैक्टिस 10 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव करते रहिए। और हाँ, अपने आप को हर नेगेटिव सिचुएशन से भी बचाइए और नेगेटिव वायरस और इन सब चीज़ों से भी बचाइए। टाटा बाय बाय।